हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश प्रोच का जो लेसन 6 पोएट्स एंड पैनकेक्स है, उसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। जो भी एग्जाम से रिलेटेड है, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, ऐसे सारे क्वेश्चन का आंसर आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, एक एक करके जो भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर वन में क्या कहा जा रहा है, देखते हैं। व्हाट वाज पैनकेक, हाउ वाज इट रिलेटेड टू जेमिनी स्टूडियोज। मतलब कि पैनकेक क्या था और वो जेमिनी स्टूडियो से कैसे संबंध रखता था। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल। जो पैनकेक था वो एक मेकअप श्रृंगार करने वाले सामानों का एक नाम था। जो पैनकेक था वो श्रृंगार करने वाले सामान का एक क्या था, एक ब्रांड नेम था। इट वॉज रिलेटेड टू Gemini Studios as it was used in Gemini Studios for the makeup of all the artists including seniors and juniors। मतलब कहने का ये हुआ, इट वॉज रिलेटेड टू जेमिनी स्टूडियोज। यह जो है जेमिनी स्टूडियो से इस प्रकार संबंध रखता था। इट वॉज यूज्ड इन जेमिनी स्टूडियोज, और यह जो है जेमिनी स्टूडियो में इस प्रकार से प्रयोग किया जाता था फॉर द मेकअप ऑफ ऑल आर्टिस्ट इंक्लूडिंग सीनियर्स एंड जूनियर्स। मतलब कहने का ये हुआ फ्रेंड्स, यह जो है जेमिनी स्टूडियो से संबंध था इसका, और यह जो है उस स्टूडियो में छोटे और बड़े जो आर्टिस्ट थे उनको डेकोरेट करने के लिए, उन पर जो है मेकअप लगाने के लिए इस जेमिनी स्टूडियोज में ये पैनकेक का प्रयोग किया जाता था। इस पैनकेक का प्रयोग किया जाता था कहाँ पर, उन आर्टिस्ट को जो सीनियर और जूनियर आर्टिस्ट थे उनको जो है सजाने के लिए, उन पर मेकअप लगाने के लिए इस पैनकेक का उस जेमिनी स्टूडियोज में प्रयोग किया जाता था। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा जा रहा है, देखते हैं। वेयर वॉज द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज सिचुएटेड। मतलब कि जो जेमिनी स्टूडियोज का मेकअप डिपार्टमेंट था वो कहां पर स्थित था। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज वॉज सिचुएटेड इन द अपस्टेयर्स ऑफ a building that was believed to have been Robert Clive's stables। मतलब कि जो मेकअप डिपार्टमेंट जेमिनी स्टूडियोज का जो मेकअप डिपार्टमेंट था वो एक मंजिला पर, एक इमारत पर, ऊपर वाले इमारत पर स्थित था, जहां पर यह यकीन किया जाता था, जहां पर यह विश्वास दिया जाता था कि वो कभी जो है रॉबर्ट क्लाइव्स का स्टेबल हुआ करता था। मतलब जो मेकअप डिपार्टमेंट था वो एक जेमिनी स्टूडियो में स्थित था, और वो जेमिनी स्टूडियो जो है एक इमारत में का मतलब ये हुआ एक बिल्डिंग के ऊपर वाले हिस्सा पर स्थित था, और जहां पर कभी रॉबर्ट क्लाइव का स्टेबल्स हुआ करता था। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाउ कुड नेशनल इंटीग्रेशन बी सीन इन मेकअप डिपार्टमेंट। मतलब कि मेकअप डिपार्टमेंट में राष्ट्रीय एकीकरण को कैसे देखा जाता था। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। इन द मेकअप डिपार्टमेंट नेशनल इंटीग्रेशन कुड बी सीन बाय ऑब्जर्विंग द पीपल्स वर्किंग देयर। मतलब कि मेकअप डिपार्टमेंट में जो राष्ट्रीय एकीकरण था उसको देखा जाता था या उसको देखा जा सकता था बाय ऑब्जर्विंग द पीपल वर्किंग देयर, वहाँ पर काम करते हुए लोगों के ऑब्जर्व के साथ। मतलब कि वहाँ पर जो काम कर रहे थे लोग, वहाँ पर जो काम करने वाले वर्कर्स थे, उनको देख करके ये लगता था यहाँ पर नेशनल इंटीग्रेशन की भावना है, क्योंकि वहाँ पर सभी लोग एक साथ काम करते थे। इस वजह से इस चीज़ को ऑब्जर्व किया जा सकता है कि वहाँ पर नेशनल इंटीग्रेशन की भावना थी। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट स्ट्रिक्ट
हायरार्की वाज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट। मतलब कि मेकअप डिपार्टमेंट में जो सख्त अनुक्रम था वो कैसे मेंटेन था, वो कैसे बढ़िया था, मेंटेन था। इन द मेकअप डिपार्टमेंट ए स्ट्रिक्ट हायरार्की वाज मेंटेन। मतलब कि मेकअप डिपार्टमेंट में सख्त अनुक्रम जो था वो बहुत अधिक मेंटेनेंस था। द चीफ मेकअप मैन यूज्ड टू मेकअप चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेस। जो चीफ थे, जो मेकअप डिपार्टमेंट के जो मुख्य आदमी थे, वो मेकअप चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेस, मतलब कि जो उस स्टूडियोज के चीफ व्यक्ति थे, जो विशेष व्यक्ति थे, वो जो है एक्टर और एक्ट्रेस को क्या करते थे, वो मेकअप करते थे, उनको श्रृंगार करते थे। एंड हिज सीनियर, और उसके सीनियर को, एंड और किसको, असिस्टेंट, मतलब उसके सीनियर असिस्टेंट को, मेड द सेकेंड हीरो एंड हीरोइन। और जो उसके सेकेंड असिस्टेंट हुआ करते थे, जो उसके सेकेंड असिस्टेंट हुआ करते थे, उनको जो हीरो और हीरोइन बनाया करते थे। एंड द जूनियर असिस्टेंट द मेन कॉमेडियन, और जो जूनियर असिस्टेंट हुआ करते थे उनको कॉमेडियन बनाया जाता था। एंड सो फोर्थ, और इस प्रकार से चौथा, पांचवा, छठा ऐसे करते हुए वहां पर हर किसी का एक अपना कैरेक्टर बटा हुआ था। पहले जो विशेष थे उनको एक्टर और एक्ट्रेस बनाया जाता था, और जो कॉमेडियन थे वो मतलब जूनियर असिस्टेंट हुआ करते थे, जो मुख्य असिस्टेंट हुआ करते थे वो एक्टर और एक्ट्रेस हुआ करते थे। और ऐसे करके तीसरे, चौथे, पांचवे ऐसे करके वहां पर हर किसी का अपना एक कैरेक्टर बटा हुआ था। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको इन क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगली स्लाइड में कुछ और क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सो फ्रेंड्स, देखते हैं कुछ और क्वेश्चन के आंसर को। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, देखते हैं। हु वॉज ऑफिस बॉय, ऑफिस बॉय कौन था, व्हाट वर हिज क्वालिटीज, और उसकी क्या क्वालिटीज थी। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। द ऑफिस बॉय वॉज ए वर्कर इन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियोज। जो ऑफिस बॉय था वो जेमिनी स्टूडियोज के डिपार्टमेंट का एक कर्मचारी था। Who shoulders the responsibility of painting to the crowd players। क्राउड प्लेयर्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, भीड़ वाले जो एक्टर्स हैं, भीड़ वाले जो कलाकार हैं, उनकी बात हो रही है। मतलब कि जो ऑफिस बॉय था वो उस जेमिनी स्टूडियोज के डिपार्टमेंट का एक कर्मचारी था, और उसके कंधे पर जिस चीज की जिम्मेदारी थी वो थी भीड़ वाले कलाकारों के ऊपर पेंटिंग करना, अर्थात उनके चेहरों को पेंटिंग करना, अर्थात उनके चेहरों पर पैनकेक का इस्तेमाल करना, श्रृंगार करना। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ऑफिस बॉय की, ये उसके ऊपर जिम्मेदारी थी। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाउ डिड द बॉय हेल्प द ऑथर टू इनलाइटन हिज टैलेंट। मतलब कि किस तरह से वो लड़का जो है ऑथर के टैलेंट को इनलाइटन किया, मतलब कि उजागर किया, कैसे वो प्रकाशित किया। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट्स वंस डिसाइडेड द ऑथर शुड बी इनलाइटनेड ऑन हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट वॉज बीइंग अलाउड टू गो वेस्ट इन ए डिपार्टमेंट फिट ओनली फॉर बार्बर्स एंड परवर्ट्स। मतलब कि द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट, मेकअप डिपार्टमेंट का जो लड़का था, वंस एक बार डिसाइडेड निर्णय लिया दैट कि द ऑथर शुड बी इनलाइटेड, मतलब कि ऑथर को उजागर करना चाहिए, ऑथर के ज्ञान को उजागर करना चाहिए ऑन हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट वॉज बीइंग अलाउड टू गो वेस्ट इन ए डिपार्टमेंट, कि किस तरह सा एक साहित्यिक जो प्रतिभा है वो इस डिपार्टमेंट में वेस्ट हो रहा है, खराब हो रहा है, नष्ट हो रहा है। मतलब कि इस उन्होंने सोचा, वो उस बॉय ने सोचा कि उस ऑथर के ज्ञान को, उस ऑथर के जो उसके अंदर ज्ञान है
उस ज्ञान को उजागर किया जाए, और क्योंकि उसका जो लिटरेरी टैलेंट था, उसका जो साहित्यिक प्रतिभा था, वो उस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा था, बेस्ट हो रहा था। और इसीलिए बच्चे ने सोचा कि क्या किया जाए, उस बच्चे ने सोचा, अर्थात ये कह सकते हैं फ्रेंड्स वो बच्चा भी नहीं था, वो लगभग 40 प्लस उम्र का एक व्यक्ति था, वो 40 प्लस उम्र का एक व्यक्ति था, लेकिन उसको वहां पर ऑफिस बॉय के नाम से जाना जाता था। उसने जो आर्थर के ज्ञान को उजागर करने की कोशिश की, क्योंकि उसको लगा कि एक लिटरेरी टैलेंट जो है, एक साहित्यिक जो प्रतिभा है, वो उस डिपार्टमेंट में नष्ट हो रहा है। फिट ओनली फॉर बार्बर्स एंड परवर्ट्स, और जो है उस डिपार्टमेंट में सिर्फ नाई का काम और कुमारियों का काम कर रहा है, कुमारियों का और नाइयों का काम करने के लिए फिट बैठ रहा है, सुटेबल बैठ रहा है। तो ऐसा उसका काम नहीं था, लेकिन उस डिपार्टमेंट में वो ऐसा ही काम कर रहा था। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हु वॉज कोठामंगलम सुब्बू? कोठामंगलम सुब्बू कौन था? अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। कोठामंगलम सुब्बू वाज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियोज। मतलब जो कोठामंगलम सुब्बू था, वो जेमिनी स्टूडियोज में उसकी जो छवि थी वो नंबर 2 पे थी, मतलब वो नंबर 2 पे था। ही वॉज ए ब्राह्मण, वो एक ब्राह्मण था, एंड टेलर मेड फॉर फिल्म्स, और फिल्म बनाने के लिए वो बहुत ज़्यादा अनुकूल था। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ सुब्बू इन जेमिनी स्टूडियोज एंड व्हाई? मतलब कि सुब्बू का जेमिनी स्टूडियोज में क्या स्थिति थी और क्यों थी? आप देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। द पोजीशन ऑफ सुब्बू इन जेमिनी स्टूडियोज नंबर 2। जेमिनी स्टूडियोज में जो पोजीशन था सुब्बू का, वो नंबर 2 पे था। इट वॉज सो बिकॉज, या ऐसा इसलिए था क्योंकि सुब्बू वॉज हैविंग द सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम, क्योंकि सुब्बू के पास हर प्रकार के समस्याओं का सॉल्यूशन होता था, अर्थात उसके पास वो हमेशा हर समस्या का सॉल्यूशन अपने पास रखता था। एंड समटाइम्स, और कभी कभी ही काउंसल्ड द बॉस ऑल्सो, कभी कभी वो बॉस को भी समझाता था। वेन, जब द बॉस वॉज फिक्स्ड इन ए प्रॉब्लम, जब बॉस स्वयं जो है एक समस्या में फंसे पड़े रहते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको इन सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। कुछ और क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। सो फ्रेंड्स, देखते हैं कुछ और क्वेश्चन के आंसर को। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है, देखते हैं। व्हाट वर द वर्क्स एंड एबिलिटीज ऑफ सुब्बू? सुब्बू का कार्य क्या था और उसकी एबिलिटीज अर्थात उसकी क्षमता क्या थी, उसकी योग्यता क्या थी? सुब्बूज वर्क्स एंड एबिलिटीज वर ए लॉट मोर, मतलब सुब्बू का जो कार्य था और उसकी जो योग्यता थी वो बहुत ज्यादा अधिक थी। इन द अब्सेंस ऑफ द बॉस ही वॉज देयर टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग। इन द अब्सेंस ऑफ बॉस, बॉस की नजर में ही वॉज देयर टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग, वह जो है वहां पर हर चीज को मैनेज करता था। ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज को वो वहां पर मैनेज करता था। सुब्बू हैड ए सेपरेट आइडेंटिटी एज ए पोएट, सुब्बू का एक पोएट के तौर पर, एक बतौर पोएट के रूप में सुब्बू का वहां पर अलग ही पहचान थी। वहां पर सुब्बू की पोएट के रूप में एक अलग से ही पहचान थी। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको 9th क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। व्हाई डिड सुब्बू हैव एनिमीज एट जेमिनी स्टूडियोज? जेमिनी स्टूडियोज में सुब्बू के दुश्मन क्यों थे? सुब्बू के दुश्मन क्यों थे? जेमिनी स्टूडियोज में सुब्बू के दुश्मन क्यों थे? अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। सुब्बू हैड एनिमीज इन जेमिनी स्टूडियोज, सुब्बू के जेमिनी स्टूडियोज में कुछ दुश्मन थे। ड्यू टू मेनी रीजन्स, उसके पीछे का कुछ कारण भी था। इट वॉज सो बिकॉज ही सीम्ड सो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस, इसके पीछे का कारण भी था
क्योंकि ही सीम्ड सो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस, क्योंकि वो जो है अपने बॉस के बहुत करीब था और हर प्रकार के सूचना को देने वाला एक इन्फॉर्मर था। इन्फॉर्मर मतलब सूचना देने वाला। वो अपने बॉस के बहुत करीब था और हर प्रकार के सूचना को अपने बॉस के पास पहुंचाता था, इसलिए उस स्टूडियो में उस सुब्बू के कई सारे दुश्मन भी थे। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11th, What was the story department in Gemini Studios? Gemini Studios में स्टोरी विभाग क्या था? स्टोरी विभाग क्या था? आप देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। इन Gemini Studios there was a department called story department. उस Gemini Studios में एक डिपार्टमेंट था जिसका नाम स्टोरी डिपार्टमेंट था, अर्थात कहानी विभाग था। कंप्राइज्ड ए लॉयर, जिसमें जो है कुछ वकील भी शामिल थे, और असेंबली ऑफ राइटर्स, जिसमें लेखकों का समूह भी शामिल था, एंड पोएट्स, और उसमें पोएट्स भी शामिल थे। सुब्बू वॉज ऑल्सो ग्रुप्ड अंडर द स्टोरी डिपार्टमेंट। सुब्बू भी उस स्टोरी डिपार्टमेंट का एक हिस्सा था। सुब्बू भी उस स्टोरी डिपार्टमेंट का ही एक हिस्सा था। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। यहीं पर हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो लेसन 6 पोएट एंड पैनकेक्स है इसका समाप्त करते हैं। अब अगली वीडियो में मैं लेकर के आता हूं इस लेसन का जो पोएट्स एंड पैनकेक्स है इसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।